हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं क्लास 6 का आप लोग के अलजेब्रा चैप्टर से एक्सरसाइज आपका है 10.3 का एग्जाम्पल का मैं लेके आई हूँ। इक्वेशन बनाना कैसे हमें सीखना है बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो ये एग्जाम्पल के हैं स्टूडेंट्स, कुछ सम थे तो मैं लेके आई हूँ और आज हम लोग कोई इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करते हैं वैल्यू रख करके। किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का वैल्यू रख करके कैसे सेटिस्फाई होता है इक्वेशन, वो लेके मैं आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स सबको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना है आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से। ट्रायल एंड एरर मेथड किसे कहते हैं, माने ट्राई करिए, एक दो बार ट्राई करिए। वैल्यू रख के अलग अलग दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो एक दो बार ऐसा दे रखे हैं जिससे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, LHS RHS के बराबर नहीं हो रहा है तो सेटिस्फाई नहीं है, तो हाँ नो जवाब देंगे, और जहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है वहाँ पर येस जवाब देंगे। सॉरी। तो देखिए स्टूडेंट्स, x + 10 = 30 पहला वाला लिखा है। देखिए तो पहला वाला में x + 10 = 30, जहाँ पर वेरिएबल यहाँ पर दे रखा है, वैल्यू और वेरिएबल दे रखा है कि x का वैल्यू 10 रखिए तो क्या है सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन। तो इसे बोलते हैं क्या है, x + 10 जो है इसको LHS बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, इक्वल के बाद वाले को RHS बोलते हैं। तो अभी तक तो हम लोग एक्सप्रेशंस पढ़े थे। अब जब इक्वल दे करके उसका वैल्यू दे रखा है तो इसे हम इक्वेशन कहते हैं। तो इस इक्वेशन को बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। पहले तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन किसे कहेंगे, तो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन डेफिनेशन आप ऐसा बोलना चाहो तो लिख सकते हो, बोल सकते हो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन एन इक्वेशन व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी कि किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का वैल्यू रख देने से यदि वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी आप उस इक्वेशन को सोल्व कर दिए। तो चलिए स्टूडेंट्स करना शुरू करते हैं। पहला है आपका x + 10 = 30, जहाँ पर x का वैल्यू दिया है 10। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप LHS में वैल्यू पुट करना है 30, इधर तो क्या है RHS में 30 है, और यहाँ पे वेरिएबल है LHS में x + 10, यानी x का वैल्यू हम क्या रखें कि हमें 10 प्लस करने से 30 आ जाए। यही है ना क्वेश्चन, माने LHS में यही है कि x के वैल्यू हम क्या रखें कि 10 ऐड करूँ तो 30 आए। तो ये दे रखे हैं यहाँ पर वैल्यू और वेरिएबल दे रखे हैं। यदि 10 रख दूँ तो 10 + 10 तो 20 हो रहा है। देखिए 10 + 10 20, और 20 इज नॉट इक्वल टू 30। सो यहाँ पर क्या जवाब हो जाएगा, येस और नो में जवाब देना है। नो, यहाँ पर जवाब हो गया इसका नो, क्योंकि क्या हो गया, ये x का वैल्यू देखिए, मैं समझाना अगर चाहूँ तो x का वैल्यू क्या दिया है, ये 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 10 क्या हो रहा है 30 के बराबर, नॉट इक्वल टू, देखिए इसलिए नो जवाब। दूसरा में 30 दिया कि x का वैल्यू क्या रखिए आप 30 LHS में, और आपको 30 लाना भी है तो 30 रखोगे तो 30 + x के साथ 10 ऐड भी करना है। तो देखिए x की जगह 30 लिखी और ऐड की 10, तो क्या ये आगे आपका 30 के बराबर, ये तो 40 हो जा रहा है, नॉट इक्वल, 40 इज नॉट इक्वल टू 30। सो यहाँ भी जवाब हम देंगे नो। ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा चलिए x + 10 = 30। अब देखिए ये LHS है, इक्वल के बाद ये RHS में 30 है, हमें 30 LHS को करना है। x का वैल्यू इस बार 20 दिया है, तो 20 देखिए x के जगह मैं 20 यदि रख दूँ और +10 ऐड कर दूँ तो क्या वो बन रहा है 30 के बराबर, हो रहा है। इस बार देखिए हुआ, इसे बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। मैंने ट्राई किए, 2 बार किए, नहीं है, तीसरा बार में हो गया। 20 + 10 30 = 30। सो लिखेंगे यहाँ यस, यहाँ पर क्या जवाब देंगे, यस, क्योंकि 30 है दोनों तरफ, ये तराजू के 2 पलड़े हैं, RHS और LHS इक्वल तभी तो साइन देते हैं। इस बार बराबर हो गया, दोनों बैलेंस हो गया, तो हमने यस लिख दिया। अब देखिए फोर्थ,
p माइनस 3 इज इक्वल टू 7, जहाँ p का वैल्यू बोल रहा है 5 रखिए। तो p का वैल्यू यदि 5 रखूँ मैं, देखो स्टूडेंट्स 5 रखूँ 5 p के जगह और -3 LHS में, तो क्या ये 7 के बराबर हो रहा है क्या? ये तो 2 हो रहा है। 2 इज नॉट इक्वल टू 7, 2 इज नॉट इक्वल टू 7, काट दिया तो नॉट इक्वल हो गया। तो यहाँ भी जवाब आप लिखोगे नो। क्या लिखोगे? नो। तो यही है कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आप सीख रहे हो। अब चलिए फोर्थ देख लेते हैं। p माइनस 3 इज इक्वल टू 7, जहाँ p का वैल्यू इस बार क्या दिया है? वैल्यू वेरिएबल इसमें दिया है आपका 15 दिया है। तो देखो तो स्टूडेंट्स, यदि मैं 15 माइनस 3 करूँ तो क्या ये 7 हो रहा है क्या? 15 माइनस 3 तो 12 होता है। तो नॉट इक्वल यहाँ भी हो गया, यहाँ भी ये नॉट इक्वल हो गया। नो जवाब, यहाँ भी इसका जवाब नो। ठीक ना, नहीं इक्वल आया। अब चलिए हम देख लिए, अब 6th को देखते हैं। p माइनस 3 7 बोल रहा है, जहाँ p का वैल्यू 10 दिया है। तो देखिए तो स्टूडेंट्स 10 अब रखूँ मैं p के जगह LHS में, और -3, तो ये हो रहा है क्या? 7 के बराबर हो रहा है। इस बार देखिए 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7 हो गया। 10 में से 3 माइनस 7, तो इधर भी 7 इधर भी 7, बैलेंस हो गया, तराजू के दोनों पल रहे, यानी यस। यहाँ जवाब देंगे हम यस, सेटिस्फाई हो गया इक्वेशन। चलो अब 7th थोड़ा सा अलग आ गया। अब 7th क्योंकि ये एक जैसे थे, 2 बार ट्राई किए, तीसरे बार में आ गया जवाब हमारा। अब देखिए 3n इज इक्वल टू 21, जहाँ n का वैल्यू 9 दिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स 3n के जगह 3 इंटू n के जगह 9 लिख दी। क्या ये 21 हो रहा है क्या? 9 3 जा तो 27 होता है। 21 के बराबर नॉट इक्वल हुआ। 9 3 जा 27 इज नॉट इक्वल टू 21। सो यहाँ भी जवाब नो, नहीं आया हमारा रिजल्ट। अब देखिए 8th 3n इज इक्वल टू 21, जहाँ n बोल रहा है n इज इक्वल टू 7। तो देखिए तो 3 इंटू n के जगह मैं लिख देती हूँ 7। क्या ये 21 हुआ क्या? इस बार हो गया। 7 3 या 21 इज इक्वल टू 21। सो इस बार जवाब हमारा मिल गया यस। इसमें इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब चलो स्टूडेंट्स 9th सम, ये हमने 8th बनाया, 9th है। अभी देखिए t बाई 5 इज इक्वल टू 4, t को डिवाइड करना है 5 से। आप t का वैल्यू दिया है 25, तो क्या 25 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो क्या ये 4 के बराबर आया क्या? नहीं आया। ये तो 5 5 जब 25, 5 से कटेगा, ये क्या हो रहा है? 5 1 जब 5, 5 5 जब 25, 5 आया। तो क्या 5 4 के बराबर नहीं है ना? नहीं, नॉट इक्वल। तो यहाँ पर जवाब दे दोगे नो। बस यही सीखना है स्टूडेंट्स। चलो 10th में देख लेते हैं। आ गए हम लोग 10वां सम में। टी का वैल्यू अब 20 दिया है, तो टी के जगह 20 लिख दो। 20/5, क्या ये बराबर है 4 के? देखो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 4 के बराबर आ गया, इक्वल आ गया। तो यहाँ लिखेंगे क्या? यस। यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, LHS RHS के बराबर हो गया। सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हम कर दिए। अब देखिए स्टूडेंट्स 3 सम एक जैसा देते हैं जानबूझ के, एक का आंसर सही निकलता है, बाकियों का नहीं निकलता। इसे ही बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। 2l + 3 इज इक्वल टू 7, जहाँ l का वैल्यू 5 दिया, तो 2 इंटू l के जगह 5 लिखते हैं, और +3 भी ऐड करना है। तो क्या ये 7 के बराबर हो रहा है? देखते हैं। 5 2 जा तो 10 हो गया। 10 + 3 बोर्ड मास के हिसाब से पहले ये करेंगे। 10 + 3 तो 13 हो गया, और 13 क्या 7 के बराबर आया क्या? नॉट इक्वल, नहीं इक्वल आया। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या? नो। हो गया जवाब। चलिए ये देख लेते हैं। 2l + 3 इज इक्वल टू 7, जहाँ l का वैल्यू इस बार 1 दिया, तो 2 इंटू l के जगह 1 लिख दी +3, और क्या ये 7 के बराबर हो रहा है क्या? देख लेते हैं। 2 1 जा 2 + 3 तो 5 हो रहा है। क्या 5 7 के बराबर हो रहा है क्या? नहीं, नॉट इक्वल टू। तो काट दीजिए, यानी हमारा जवाब नहीं आया, तो नो लिखेंगे।
माने इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, एल का वैल्यू इस बार 2 दिया, तो देखिए 2 इंटू एल के 2l का मतलब 2 इंटू एल, एल की जगह मैं 2 लिख दी। अब प्लस 3 भी ऐड करना है इसमें। क्या इस बार 7 हो रहा है ये, 2 2 जा 4, बॉडमास के रूल से पहले मल्टीप्लाई का, तो 4 + 3 7 हो रहा है, इस बार हो रहा है स्टूडेंट्स। यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, LHS RHS के बराबर हो गया, 4 + 3 7 LHS भी और RHS भी, यानी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशन को हमने सोल्व कर दिए। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यस इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो यही सीखना था स्टूडेंट्स। तो आपने 6th क्लास में बेसिक चीज़ भी सीख लिए, इक्वेशन को सोल्व करना बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से। 1-2 बार ट्राई कर रहे हैं, तीसरा बार में तो हो ही रहा है, क्योंकि जानबूझ के 1-2 बार गलत देते हैं वैल्यू, तीसरे बार में सही भी दे देते हैं वैल्यू, ताकि LHS RHS के बराबर हो जाए। तो इसे ही बोलते हैं बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप खूब इसे रिवाइज करिए। मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।